कौवा और चिड़िया की दोस्ती की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। छोटे छोटे पक्षी चिड़िया से मिलकर उसकी बहादुरी की तारीफ करते थे और बड़े जानवर कौवे से पूछते थे कि उसने चिड़िया जैसी अच्छी दोस्त कैसे बनाई। किसान भी चिड़िया को अक्सर अपने खेत में बुलाता था। वह चिड़िया को अनाज के दाने और पानी देता था। चिड़िया भी किसान को बहुत पसंद करती थी। वह अक्सर किसान के कंधे पर बैठकर उसके साथ खेत में घूमती रहती थी। एक दिन किसान को पता चला कि उसके खेत में एक बड़ा सा कीड़ा लग गया है। वह बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। चिड़िया ने किसान की परेशानी देखी और उसे समझाने लगी। उसने किसान को बताया कि जंगल में एक ऐसा पक्षी रहता है जो इस कीड़े को खाता है। किसान चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया से कहा, तुम बहुत होशियार हो, मुझे उस पक्षी को ढूंढने में मदद करो। चिड़िया किसान को लेकर उस पक्षी के पास गई। उस पक्षी ने किसान के खेत से सारे कीड़े खा डाले और किसान का खेत बचा लिया। किसान बहुत खुश हुआ और उसने चिड़िया को एक बड़ा सा इनाम दिया। ले और गाते। किसान भी उनकी इस मौजूदगी से बहुत खुश रहता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई और खेत सूखने लगे। सभी किसान परेशान थे, लेकिन हमारे किसान चिड़िया की याद दिलाई। उसने चिड़िया से कहा, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें कोई उपाय जरूर सूझ रहा होगा। चिड़िया ने आसपास देखा और एक दूर के जंगल में एक छोटी सी झील देखी। उसने किसान को बताया कि उस झील में पानी है। किसान बहुत खुश हुआ और चिड़िया के साथ उस झील की ओर चल पड़ा। झील से पानी लाकर उसने अपने खेत को सींचा और अपने खेत को बचा लिया। गांव के अन्य किसानों ने जब यह देखा तो वे भी किसान के पास आए और उससे झील के बारे में पूछा। किसान ने उन्हें चिड़िया के बारे में बताया और सभी किसानों ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद चिड़िया को पूरे गांव में एक नायिका के रूप में देखा जाने लगा। बच्चे चिड़िया के साथ खेलना चाहते थे और बड़े लोग उससे सलाह लेते थे। कौवा भी चिड़िया की इस लोकप्रियता से बहुत खुश था। किसान, कौवा और चिड़िया की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इस अनोखे परिवार के बारे में बातें करते थे और उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। किसान, कौवा और चिड़िया की दोस्ती की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग इस अनोखे परिवार के बारे में बातें करते थे। बच्चे चिड़िया की बुद्धिमानी और कौवे की वफादारी से प्रभावित थे। बड़े लोग किसान की दयालुता और जानवरों के प्रति प्रेम से प्रेरित होते थे। एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए उस गांव से गुजरा। उसने किसान, कौवा और चिड़िया के बारे में सुना था और उनकी दोस्ती को देखने के लिए उत्सुक था। जब राजकुमार ने उन्हें देखा तो वह उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान को बुलाया और उससे पूछा, आपने जानवरों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे बना ली? किसान ने राजकुमार को बताया कि दोस्ती बनाने के लिए सिर्फ प्यार और दयालुता की जरूरत होती है। उसने कहा, जानवर भी इंसानों की तरह ही भावनाएं रखते हैं। अगर हम उनके साथ प्यार से पेश आएंगे तो वे भी हमारा साथ देंगे। राजकुमार किसान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान को एक बड़ा सा इनाम दिया और उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। किसान, कौवा और चिड़िया राजकुमार के राज्य में गए। वहां उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत मजा किया। राजकुमार ने उनके लिए एक खूबसूरत बगीचा बनवाया जहां वे स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। किसान, कौवा और चिड़िया की दोस्ती की कहानी राजकुमार के राज्य में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उनके पास आते थे और उनकी दोस्ती के बारे में जानना चाहते थे। किसान, कौवा और चिड़िया ने मिलकर एक नया गांव बसाया जहां लोग जानवरों के साथ प्यार से रहते थे। इस गांव में कोई भी जानवर भूखा या प्यासा नहीं रहता था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से रहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है
कि दोस्ती कैसे हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है। दोस्ती से हम न केवल खुश रहते हैं, बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं।